अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेव भगवान की जय, वाणी लक्ष्मी पार्वती दुर्गा मैया की जय। अतः सप्तम सर्गः। रामायण के सुंदर कांड में 7वें सर्ग में रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन किया गया है। केशवेस्मि जालम बलवान दर्शो व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम, यथा महात्प्रावृखि मेघ जालम विद्युत पिनद्धम सभ्यंग जालम, निवेशनानां विविधाश्च शाला प्रधान शंखायुध चापशाला, मनोहरश्चापि पुनर्विशाला ददर्श भीष्मादिषु चंद्रशाला, गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि, सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि, कपिर्ददर्शोऽश्वबलाजितानि, तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि, मयेन साक्षाद्यो निर्मितानि, नहि तले सर्वगुणोत्तराणि, ददर्श लंकाधिपते गृहाणि। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानों ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा और लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। कि ततो ददर्शो श्रुतमेघरूपं मनोहरं कांचन चारुरूपं, रक्षोधि पश्चात्म बलानुरूपम गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूप रूपम। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, स्वर्ण के समान सुंदर, कांति वाला तथा मनोहर था। महीतले स्वर्ग में प्रकीर्णम श्रिया ज्वलंतम बहुरत्नकीर्णम, नाना तरुणम कुसुमावकीर्णम गिरेरिवाग्रम रजसावकीर्णम। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। किनारी प्रवेकैर्योहि दीप्यमानम तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानम, हंस प्रवेकैर्यो बाह्यमानम श्रियायुतं खेषु कृतं विमानम। वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम, यथा नवश्च प्रग्रह चंद्र चित्रम, ददर्शि युक्ति कृत चारु मेघो चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम। मही कृता पर्वतराजि पूर्णा, शैला कृता वृक्ष वितान पूर्णा, वृक्षा कृता पुष्प वितान पूर्णा, पुष्पम कृतम केशर पत्र पूर्णम। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधारभूति सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी।
वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। कृतानि भीष्मानि च पाण्डुराणि तथा पुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि शकेशराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे और सुंदर फूलों से शोभित पोखरे बनाए गए थे। केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्न प्रभाविश्च विघूर्णमानं भीष्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाभिमानं। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। किकृताश्च वैदूर्यमया विहंगा रूप्य प्रभालैस्तथा विहंगा चित्राश्च नाना वस्विर्भुजंगा जात्यानुरूपा तुर्गा शुभांगा प्रभाल जाम्बूनस पुष्प पक्षा सलीलमावर्जित जिह्व पक्षा कामस्य साक्षादेव भांति पक्षा कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षा। उसमें नीलम चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर रंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी आंखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। नियोज्यमानाश्च गजासु हस्ता सकेशराश्चोत्पलपत्र हस्ता बभूव देवी चकृतासु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इति तद्ग्रहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगम्यो चारुकन्दरं पुनश्च तत्परं सुगन्धे सुन्दरं हिमात्ये नगम्यो चारुकन्दरं ततः सतां कपिरविपत्यपूजितां चरणपुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुतुकितां पतिगुणदेहनिर्जितां ततस्तदा बहुविधमावितात्मनः पितात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुषा प्रविशरतो महात्मनः। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपने सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा थी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा बसंत ऋतु में सुंदर कोठरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर के चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अत्यंत दुखनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा सन्मार्गामी सर्वोत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः नमः अथ अष्टमः सर्गः। सतस्य मदे भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणि रत्नचित्रितं
पृथक् जाम्बूनदजाल कृत्रिमं ददर्श धीमं पवनात्मजः कवि तत्प्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साधुति विश्वकर्मणा दिवंगते वायुपते प्रतिष्ठितं व्यराजितादित्यपथस्य लक्ष्मी ततो। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए स्वर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीत से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा शोभित होता था। न तत्र किंचन कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचन महार्घ्यरत्नवत् न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किंचन महाविशेषवत् तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितम्। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो मूल रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता वह विमान पहुँच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माण उचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। कि मनः समाधाय तो शीघ्रगामिनं दुराशदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनां यशस्विनामग्रमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था। श्रेष्ठ आनंद के भागी बढ़े चढ़े तब वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। वह विमान गति विशेष का आश्रय लय व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। कि वहन्ति कुंडल शोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचरा विवृत्र विध्वस्त विशाल लोचना महाजवा भूतिगणा सहस्त्रशा बसंत पुष्पोत्कर चारु दर्शनम बसंत मासादपि चारु दर्शनम सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद वानरवीर सत्यमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से शोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहे तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो बसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और बसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। वह उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहाँ देखा। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांड अष्टमः सर्ग
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।